हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक दिल से स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं खंड शिक्षा अधिकारी की। तो खंड शिक्षा अधिकारी के 10 प्रश्नों पर आपत्ति उठ चुकी है, क्योंकि कल आपको पता था देर शाम आंसर की आई और आंसर की को आते ही विवाद खड़े हो गए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो टॉपिक थे, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी BEO 2019 की प्रारंभिक परीक्षा के 48 घंटे बाद उसकी उत्तर कुंजी जारी करके सबको चौंका दिया। रविवार को प्रदेश के 18 जिलों में 1127 केंद्रों पर परीक्षा कराई गई थी। उसके एक दिन बाद मंगलवार शाम को उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी करके अभ्यर्थियों से आपत्ति मांग गई। हालांकि अभ्यर्थियों की नज़र में उत्तर कुंजी में कुछ खामियां हैं, वह कई उत्तर से संतुष्ट नहीं दिखे और आपत्ति दाखिले के लिए उन्हें समय दिया गया है। 10 प्रश्नों के विकल्प और आपत्ति है। तो ये सीधी सीधी बात है, कई बार ऐसा देखा गया है कि UPPSC जो है इस तरह की गलती करता नहीं है, लेकिन 2 से 4 क्वेश्चन हर बार ऐसा होता है कि उनको लेकर विवाद होता है। तो ये चीज़ें अब विभाग को सुधारनी होंगी, वरना तो अभ्यर्थी हर बार परेशान होते रहेंगे। कई बार अभ्यर्थियों की मांग गलत होती है और कई बार विभाग के प्रश्न गलत होते हैं, तो कहीं ना कहीं भर्ती लेट होती है। तो इन चीज़ों से विभाग को भी बचना चाहिए, चाहे वो आपका PNP सचिवालय हो हमारा, या फिर आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो। 10 प्रश्नों पर आपत्ति मांगी गई थी। अभ्यर्थियों ने उत्तर कुंजी के 10 प्रश्नों में दिए गए विकल्पों पर आपत्ति जताई है। प्रश्न संख्या 36 का विकल्प आयोग ने A दिया है, जिसे अभ्यर्थी गलत बता रहे हैं, जबकि प्रश्न संख्या 42 का विकल्प D है, सही A बता रहे हैं। तो यहाँ पर विकल्प 42 में का D है, लेकिन बता रहे हैं A। इसी प्रकार 48 में B है, सही है A, और 49 में C है और सही है A। 59 में D ऑप्शन सही है, 59 में D ऑप्शन सही है, बता रहे हैं विभाग A, और 60 में B सही है, बता रहे हैं D, 68 में A सही है, बता रहे हैं B। क्वेश्चन नंबर 79 में A सही है, बताया गया है C। 86 में C सही है और बताया A, और क्वेश्चन नंबर 92 में C सही है और विकल्प कुछ और बता रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि लगभग 10 प्रश्नों पर यहाँ पर आपत्ति उठ चुकी है। तो आप समझ सकते हैं ये जो डाटा दिया गया है, तो आयोग ने अलग अलग क्वेश्चनों पर अलग अलग आपत्तियाँ, आप इसका मिलान कर लेना अपनी आंसर की के हिसाब से। तो 10 प्रश्नों का मतलब आप समझते हैं 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में। तो जिन अभ्यर्थियों के पहले क्वेश्चन वो गलत हुए होंगे, तो वे उत्तर कुंजी जब सही जारी होगी तो यहाँ पर संशय होगा। ऐसा भी हो सकता है कि विभाग इसमें ऐसा कर दे कि जिस अभ्यर्थी ने, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 42 में D सही है और बता रहे हैं A, तो ऑब्लिक करके नई आंसर की आ सकती है कि जिसका D हो वो भी सही, जिसका A हो वो भी सही, क्योंकि पहले इस पर मंत्रणा होती है, तब उसके बाद उत्तर कुंजी जारी की जाती है। विभाग अपने आप को भी गलत नहीं बता सकता, इस आधार पर दोनों में से एक, या हो सकता है उन प्रश्नों को ही काट दे। कहीं ना कहीं विवाद का जन्म तो शुरू हो गया है खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में, और अब ये रुकने का नाम जल्दी से लेगा नहीं। और 21 अगस्त के बाद कभी भी ऑर्डर आ सकता है, क्योंकि आपको पता है जो शांता नौगढ़ सर थे तो वो लौट आए हैं अब, और उन्हीं की वजह से और 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर डिले हो रहा था। और इसके डिले के कारण कहीं ना कहीं जस्टिस यू ललित सर छुट्टी पर थे, वो भी लौट कर आ गए हैं, क्योंकि वो 2-4 कुछ सुनवाइयों से वो दिखाई नहीं दे रहे। तो ये अब दोनों ही उपस्थित हैं। तो 21 अगस्त के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर आपको कभी भी देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कौन कौन से क्वेश्चन हैं, आप अपना जो भी खंड शिक्षा अधिकारी के प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, उसके उत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा। और बेवजह के कमेंट ना किया करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिन अभ्यर्थियों के नंबर कम है वो सोचते हैं मेरिट कम पर लगेगी खंड शिक्षा अधिकारी की, और कुछ अभ्यर्थियों को लगता है उनके नंबर अच्छे हैं तो वो कहते हैं सर आप सही कह रहे हैं, यू आर राइट। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा काम केवल जो सही आंकड़े हैं उनको बताना है। किसी का मन रखने का कार्य नहीं है कि मैं आपका मन रखने के लिए बता दूं लिस्ट नीचे लगेगी। तो ऐसे काम आप ना करें। आपको पता है 309 पोस्ट हैं, फिर भी आधे बच्चे नहीं गए, फिर भी काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। तो नेगेटिव मार्किंग में लिस्ट ऊपर नहीं जाती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी 70 पर लिस्ट लग जाएगी। तो ये चीज़ें आप छोड़ दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।